अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, हमारा आज का जो मौजू बहस है वो है हसद। कि हसद जो है ये एक बीमारी है जिसमें हम चाहते हुए फंस जाते हैं और उसके बाद फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हसद से बचाए, और अगर हम में से कोई इस बीमारी में मुब्तला हो तो उसे उस बीमारी से आराम दे। लेकिन ये बीमारी जो है इसके लिए हमारी अपनी ख्वाहिश भी ज़रूरी होती है कि हम इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहें और उसके लिए कोशिश करें। कि अगर हम खुद ही इस बीमारी में फंसना चाहेंगे तो फिर हमें कैसे आज़ादी मिलेगी? तो हसद में क्या सूरत हाल होती है कि अल्लाह ताला ने लोगों पर, अपने मखलूक पर अपनी नेमतें नाजिल की हैं। किसी को क्या कुछ दिया है, किसी को क्या दिया है, और बहुत सारे लोगों को, बहुत मखलूक को बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। अब बांटने वाला कौन है? रब। लेने वाला कौन है? रब का बंदा, रब की मखलूक। तो इस सिलसिले में किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, किसी को कोई मसला तो नहीं होना चाहिए कि रब दे रहा है अपनी मखलूक को चीज़ें, रब की चीज़ है, रब की दुनिया, जिसे मर्जी दे। तो फिर आप, मैं या कोई भी, हम कौन होते हैं? हमें ये हक नहीं है कि हम कहें कि फ़लाँ के पास ये नेमत ना रहे, फ़लाँ के पास पैसे हैं तो क्यों हैं, फ़लाँ को अल्लाह ताला ने घर दिया तो क्यों दिया है, फ़लाँ को कोई और चीज़ मिली है तो क्यों मिली है। तो हमारा कोई ऐसा हक नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं और अपने नसीब में ही गलत कर रहे हैं। हम कौन होते हैं कि ये फ़ैसला करने वाले कि अल्लाह ताला ने किसी को कुछ दिया है तो क्यों दिया? हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो हमें इस बीमारी से बचना चाहिए और रब से तौबा करनी चाहिए, रब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें इस बीमारी से बचाए। और ज़ाहिरी बात है कि हम में से जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मुब्तला होते हैं और उन्हें महसूस भी नहीं होता और इस बीमारी में फंसे होते हैं हम लोग। तो हम में से हर किसी को तौबा करनी चाहिए। क्या पता हमने कभी हसद किया हो और हम भूल गए हों, क्योंकि हम तो इग्नोर कर देते हैं ऐसी बातों को। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम अपनी नेकियों को, अपनी अच्छाइयों को जला रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं। कि हम जो नेकियां कर रहे होते हैं, हमें नेकी क्यों कर रहे होते हैं? हम रब को राज़ी कर रहे होते हैं। और रब को हम कैसे राज़ी कर रहे हैं जबकि हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किसी को कोई नेमत दी है तो क्यों दी है? फिर रब तो हमसे राज़ी नहीं होगा ऐसी हरकतों से। तो हम तो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि रब के फैसले पर एतराज़ करने का हमें क्या हक हासिल है? अल्लाह ताला जिसे जो नेमत दे, हमें तो ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला से नेमतें मांगे कि अल्लाह ताला हमें फ़लाँ नेमत दे, फ़लाँ नेमत दे, फ़लाँ नेमत दे। दूसरों के लिए भी मांगनी चाहिए नेमत कि अल्लाह ताला की मखलूक जो अल्लाह ताला को बहुत प्यारी है। अब हम किसी अल्लाह ताला के प्यारे के ख़िलाफ़ जब कोई बात करेंगे तो रब तो हमसे नाराज़ होगा। ये तो बात कहने वाली नहीं है, बताने वाली नहीं है, ये तो समझ आने वाली बात है। अब बात यह है कि जिसकी अकल जो मारी गई हो, जो अकल के पीछे जो है दौड़ पड़े, ईंट उठाकर या अकल को मारने के लिए छुरी लेकर दौड़ पड़े, अब उसका कोई हल तो नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें इस बीमारी से बचाए, ऐसी बीमारी में हमें ना डाले कि जिस बीमारी के होते हुए कोई नेकी भी कारगर नहीं होती, कोई नेकी भी कबूल नहीं होगी। क्योंकि हम जब अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, हम कहते हैं कि या अल्लाह तू ही देने वाला है, तेरा ही फैसला हमें कबूल है, तू ही हमें हमारी झोली भर दे, हम तुझी से मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने किसी और को नेमत दी है तो हम कह रहे हैं ये क्यों दी है? तो हमें समझना चाहिए कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हमें जो है ये काम नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि कुछ जो है हम में से कुछ लोग हैं, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सब कोई सारे ही हसद करते हैं, लेकिन हम में से जो करते हैं उनकी बात हो रही है। तो इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, आपकी इजाज़त से। सब कुछ ये खा जाएगा, सब कुछ ये खा जाएगा,
تو خالی ہاتھ رہ جائے گا، سب کچھ یہ کھا جائے گا، تو خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ چھوڑ دے حسد سے یاری تو، یہ تباہی بربادی لائے گا۔ چھوڑ دے حسد سے یاری تو، یہ تباہی بربادی لائے گا۔ مشقت میں پڑ جانا ہے، نیکیوں کا زمانہ ہے۔ مشقت میں پڑ جانا ہے، نیکیوں کا زمانہ ہے۔ کیا حسد سے تو انجانا ہے، تو چیخے گا چلائے گا، تو چیخے گا چلائے گا۔ حاسدوں کے شہر میں برا ہر ٹھکانہ ہے، حاسدوں کے شہر میں برا ہر ٹھکانہ ہے۔ تو اپنی سوچ لے اب راشد، تیرا کہاں یارانہ ہے۔ تو اپنی سوچ لے اب راشد، تیرا کہاں یارانہ ہے۔ دوستی کا یہ رنگ تیرا، ان لوگوں سے سنگ تیرا۔ دوستی کا یہ رنگ تیرا، ان لوگوں سے سنگ تیرا۔ قسمت کو ایسے گھمائے گا، تو روتا ہی رہ جائے گا۔ قسمت کو ایسے گھمائے گا، تو روتا ہی رہ جائے گا۔ سب کچھ یہ کھا جائے گا، تو خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ جی محترم، ہماری آج کی جو پوئٹری تھی، جو لائنز تھی، وہ اختتام کو پہنچی۔ تو آپ میرے چینل کو، ویڈیوز کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے رہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہماری بیٹھک ہے جس میں ہم مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے ہیں، تو آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ لوگ اس سے جڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت آپ کے شامل حال رہے۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، میٹھا بولیں، میٹھا کھائیں۔